अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सबसे पहले आपका इस YouTube चैनल में इस्तकबाल है। उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल वाकिद नकीब ऑफिशियल को। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जी हाँ, याद रहे लाइक और शेयर करना भी न भूलें। एक पैगाम हमारे यहाँ हमारे उलमा, बुजुर्गान, जिम्मेदारान, दीनी पेशवा, दीनी रहनुमा, अमीर शरीयत, काज़ी शरीयत, हमारे इमाम खतीब का कोई पैगाम कौम को मिलता है तो उस पर अक्सर तबका और बड़ा तबका बट क्यों चरा क्यों कैसे ऐसे वैसे कि उसमें अपनी राय पूछते हैं और मुकम्मल तौर पर उस पर अमल के लिए तैयार नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। ईमान वालो, बात मानो अल्लाह की, बात मानो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात मानो अपने दीनी रहनुमा और दीनी पेशवा, दीनी मुक्तदा की, जिसका आला मफहूम अमीर शरीयत अमीरुल मोमिनीन है। और उस मफहूम में उलुल अम्र की तफसीर देखें तो उसमें जो भी दीनी मुक्तदा हो, पेशवा हो, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लोगों तक पहुंचाए, वो सब उस उलुल अम्र की तफसीर में दाखिल है। लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। हमारे इमाम साहब ने कोई पैगाम दिया, हमने उस पर आमन्ना सद्दकना नहीं कहा। जुमा के जामे मस्जिद से कोई ऐलान हुआ, हमने उस पर तवज्जो नहीं दी। हमारे उलमा, मुफ्तियान, कायदीन, अमायदीन चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं कि खुदारा अगर ज़िनाकारी को बंद करना है तो निकाह को आसान बनाओ, बदकारियां बंद हो जाएंगी। हम उस पर तवज्जो नहीं देते। हम सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से ये कहकर निकाल देते हैं कि साहब ऐसा होने वाला नहीं है, कौन करता है। मैंने कहा मौलाना ने कह दिया, कोई बात नहीं है, उनका काम कहना है, हमारा काम सुनना है। ये मिजाज है हमारा। और जिस बड़े आलिम की बात हमें नहीं माननी है, हमने उनके कुछ नकाइस, कुछ अयूब गिना दिए और अपने लिए दलील फराहम कर ली कि फला आदमी अच्छा नहीं है, उसमें ये कमी है, इसलिए हम उसकी बात नहीं मानते। मेरे दोस्तों और भाइयों, मासूम होना, गुनाहों से पाक होना, नकाइस, कमियों और खामियों से, कोताहियों से पाक होना सिर्फ अंबिया अलैहिस्सलात और तस्लीम की खुसूसियत है। कोई इंसान, चाहे वो वली हो, चाहे वो पीर हो, मुर्शिद हो, बड़ा से बड़ा आलिम हो, वो खामियों से पाक हो नहीं सकता। यही उसका कमाल है। जो खामियों से पाक है वो सिर्फ नबी अलैहिस्सलात व अंबिया अलैहिस्सलात व तस्लीम की जात है, वो नकाइस और उयूब से पाक है। हम ये चाहते हैं कि ये हमारा मुफ्ती गियासुद्दीन साहब ये बिल्कुल मासूम हो, दूध के धुले हो, तब हम इनकी बात मानेंगे। तो क्या हमारे इमाम साहब इंसान नहीं है? क्या वो शादी ब्याह नहीं करेंगे? क्या उनके बच्चे नहीं होंगे? क्या वो खाने पीने के लिए बाजार में सब्जियां लाने नहीं जाएंगे? क्या वो जरूरत की चीजें खरीदने नहीं जाएंगे? क्या उनसे कोई कमी, कोताही, कोई भूल चूक इंसान होने के नाते नहीं हो सकती है? अरे बोलिए। चूंकि हमें उनकी बात नहीं माननी है, हमें अपने मन की बात माननी है। हमारा तो ये मिजाज है कि
इमाम चाहते हो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी खुसूसियत वाला, मदरसे का मोहतमिम चाहते हो सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जैसी खुसूसियत वाला। भाई अच्छी बात है, बहुत अच्छा जज्बा है, काबिले मुबारकबाद जज्बा है। बेशक इमाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा चाहते हैं तो यकीन मानो कि मुक्तदी को भी कम से कम फारूक आजम जैसा तो बनना ही पड़ेगा। इमाम चाहते हो कि फारूक आजम जैसा साफ शफाफ हो तो मुक्तदी को भी सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा बनना पड़ेगा। इमाम चाहते हो आला और खुद अपनी कैफियत है मुनाफिक आला। इमाम चाहिए आला और हम हैं मुनाफिक आला। ये मिजाज बदलना होगा। जैसी कौम वैसा इमाम, जैसे मुक्तदी वैसा उसका इमाम, वैसे ही रहबर वैसे ही रहनुमा। हमें उन्हीं की बात माननी है, हमें उन्हीं का एहतराम करना, हमें उन्हीं के जायज बातों पर लब्बैक कहना है। उनका जो पैगाम मिंबरों मेहराब से आए और कुरान और हदीस की रोशनी में आए, एक मर्द मोमिन के लिए, एक मोमिना के लिए बाल बराबर भी गुंजाइश नहीं है तो वो उससे इनहराफ करे। इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना